Hello friends, welcome on SN Academy. Today I am discussing about the difference between the lateral ties and stirrup. Lateral ties are used in columns. The load is carried by the vertical steel bars while the ties are provided to keep the bar in their required position without getting disturbed while compacting the concrete by the needle vibrators. यानी कि लेटरल टाइज जो है वो कॉलम यूज होता है। जो लोड कैरीड किया जाता है वर्टिकल स्टील बार के द्वारा इन कॉलम में, उसको होल्ड करने के लिए अपने पोजीशन में विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कब? जब कंपैक्टिंग करेंगे कंक्रीट में नीडल वाइब्रेटर के द्वारा, तो कोई किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रेनफोर्समेंट में। इसके लिए लेटरल टाइज यूज करते हैं कॉलम में। Second is stirrup. The term stirrup is used to define the transverse reinforcement provided in beam where the primary mode of load transfer is through bending and shear. Stirrup जो होता है वो कहाँ यूज होता है? हमारे बीम में यूज होता है, जो कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में यूज होता है। वेयर प्राइमरी मोड ऑफ लोड ट्रांसफ़र, जिसका प्राइमरी मोड जो है लोड ट्रांसफ़र का है, थ्रू बेंडिंग एंड shear के द्वारा होता है। लेटरल टाइज के बारे में है सेकेंड, टाइज डू नॉट टेक और शेयर एनी पार्ट ऑफ लोड कमिंग ऑन द कॉलम। कॉलम पे जो लोड आता है उसका कोई किसी भी तरह का कोई पोर्शन, कोई भी पार्ट जो है लेटरल टाइज बियर नहीं करता है। वाइल द स्टीरअप आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट क्रैक फॉर्मिंग इन द कॉन्क्रीट ड्यू टू टेंशन बेंडिंग एंड शेयर। जबकि स्टीरअप जो प्रोवाइड किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है क्रैक को जो कि कंक्रीट में अपीयर होता है ड्यू टू टेंशन बेंडिंग एंड shear के द्वारा। थर्ड इज फॉर लेटरल टाइज इज दैट द टाइज आर इवनली स्पेस्ड अलोंग द फुल हाइट ऑफ द कॉलम। जो लेटरल टाइज होता है वो पूरे कॉलम में यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है, जबकि स्टीरअप के लिए जो होता है द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। जबकि बीम में स्टीरअप जो होता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट नहीं होता है, वो दे आर स्पेस्ड क्लोजर नियर द सपोर्ट। सपोर्ट के नज़दीक क्या होता है वो क्लोज स्पेस में होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा दो स्टीरअप के बीच में वो कम होगा। एंड फार्दर ए पार्ट इन द मिडिल पोर्शन, जबकि मिडिल पोर्शन में जो डिस्टेंस होगा दो स्टीरअप के बीच में वो ज़्यादा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।